जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको पूजा के बारे में बताऊंगी। कुछ लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास कि हम पाठ पूजा कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं बन रहा। देखो, जो निरंतर पूजा करना चाहता है, डेली पूजा करना चाहता है अपने घर में, वो जब भी पूजा करे अपने घर में, सबसे पहले आप लोगों ने अपने घर के पितर को ही देखना है सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे घर की शक्ति है, वो हमारे घर के रक्षक हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। देखो, घर में भी अगर कोई नेगेटिविटीज छोड़ता है ना, किसी चीज को छोड़ता है, सबसे पहले घर में हमारे पितर का बंधन होता है, क्योंकि अगर हमारे पितर का बंधन नहीं होगा तो हमारा पितर हमारी रक्षा करता है। सबसे पहले घर के पितर का बंधन करके फिर हमारे घर के कुल देवी देवता का बंधन करते हैं। इनका बंधन करने के बाद ही तब हमारे घर में कोई नेगेटिविटीज प्रवेश करती है। इसलिए सबसे पहले अपने घर के पितर को देखो कि प्रेत योनि में तो नहीं है। फिर अच्छे से भगत को, जो बहुत अच्छे विद्या जानता हो, जिसको नॉलेज हो, जिसके पास शक्तियां हो, शक्तियां जिसके पास खड़ी रहे, उससे जाके अपने घर का इलाज कराएं। अपने पितर को प्रेत योनि से मुक्त करके पितर योनि में लाओ। और अगर बंधन में आपके कुल देवी देवता और पितर देव, उनको खुलवाओ। फिर घर में कोई भी अपनी पाठ पूजा शुरू करो, जो भी आप करना चाहते हो। देखो, घर में अगर आप कोई भी मूर्ति की स्थापना कर रहे हो, अच्छे से करो, पूजा अच्छे से करो। और अगर आपने किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करना है, देखो, जब भी हम सोचते हैं कि घर में पाठ पूजा करें, निरंतर करें, क्योंकि अगर हम घर में अगरबत्ती लगाते हैं, जोत बत्ती करते हैं, तो इन चीजों को खुशबू आ जाती है कि किसके घर में अगरबत्ती जग रही है, किसके घर में जोत जग रही है। ये खुशबू आके वहीं पे विराजमान हो जाती हैं। जब भी हम कोई पूजा करनी शुरू करें, वही विराजमान होके वो बैठ जाती हैं। एक तो देखो, आप लोग गुरु नहीं बनाते। दूसरा, अगर आपने गुरु बना लिया, तो अगर वो गुरु अपने आप में समर्थ नहीं है, तो वो तुम लोगों को क्या देखेगा। भेड़ चाल ना बनो। लोगों ने कह दिया आज सपना आया जी, मेरे गुरु ने ये चमत्कार दिखाया, ये दिखाया। नहीं, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, आंखें दी हैं। अच्छे से अपने गुरु को आजमाओ, देखो कि वो गुरु बनने के लायक है, तुम्हें देखने के लायक है, तब जाके गुरु बनाओ। ये नहीं देखना कि इसके पास बहुत भीड़ लगी है, ये पीछे पीछे चल दी, मैं भी इसके पीछे पीछे चल दूं। नहीं, गुरु अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हमें किसी मंत्र का नहीं पता, हमें उसकी पूजा विधि के बारे में नहीं पता। पहले उसका मंत्र जाने, उस देवता के बारे में जाने, क्या भोग लेता है उसके बारे में जाने, क्या क्या चीज उस देवता को पसंद है उसके बारे में जाने। जब तक हम जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, हम जाने अनजाने भेड़ चाल बन के हम पूजा करने बैठ जाते हैं, देखो तब भी कुछ नहीं होने वाला। पहला अपने देवता को अच्छे से समझो। YouTube पे देख देख के पीछे पीछे मत चलो कि आज इसने ये मंत्र दे दिया है, कर लो। क्योंकि जो वो मंत्र होते हैं ना, वो शमशान के होते हैं मंत्र। जब आप उस मंत्र को जाप करना भी शुरू स्टार्ट कर दोगे ना, तो क्या होगा, शमशान की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। फिर भूत प्रेत अपने आप खींचते खींचते तुम्हारे घर में बैठ जाएंगे। जब आपका अच्छा गुरु होगा, गुरु का सिर पे हाथ होगा, उससे ज्ञान लो, उससे पूछो, विधि विधान पूछो, कैसे करना है वो पूछो, फिर जाके किसी देवी देवता की आप लोग पूजा करो। ऐसे मत करो पूजा, क्योंकि जब भी हम फिर किसी देवी देवता को अपने घर में स्थापित करते हैं, आपको पता है कि उसके अंदर नेगेटिविटीज बैठी है, नहीं पता है ना।
उसके अंदर पहले ही आके वो बैठ जाएगी, फिर पूजा किसकी कर रहे हो आप? उस देवी देवता की पूजा नहीं हो रही, उस नेगेटिविटीज की पूजा हो रही है। और जितनी भी आप पूजा धूप बत्ती पाठ जो भी दे रहे हो उससे वो पावरफुल हो रही है, देवी देवता पावरफुल नहीं हो रहे। फिर आप लोग कहते हो कि हमने इतनी पाठ पूजा कर ली, ना हमारा कोई मकान बना, ना हमारा कोई कारोबार आगे बढ़ा, हम लोग तो वहीं के वहीं रुक गए। फिर कोई माता की करता है, कोई भोलेनाथ की करता है, कोई किसकी करता है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं दिन रात पूजा कर रही है, क्या बना तेरा? चाहे बच्चे क्यों ना हमारे, वो भी हमें बोलने लग जाते हो, क्या पड़ा इस माता में, इसके पीछे पड़े, क्या दे दिया इस माता ने? बीमारी का घर तो आपको बना दिया, कारोबार हमारा चल नहीं रहा, मकान हमारा बना नहीं। फिर बच्चे यही बोलते हैं अपने माता पिता को। तभी कहती हूँ गुरु अच्छा बनाओ, उसके पास जाओ, उससे पूछो हमने क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे गुरु बनाने का भी क्या फायदा जो आपको ज्ञान ना दे सके, जो आपको बता ना सके। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे से ये चीजें जानना चाहते हैं, उनको बताना चाह रही हूं मैं। ऐसे ना चलो आप लोग, ऐसे तो तुम्हारा बट्ठा गोल होगा ही होगा। गुरु सोलिड होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। भगवान ने आंखें दी हैं, अच्छे से देखो गुरु को, उसको समझो ये ठीक है कि नहीं, फिर चलो आप लोग। जैसे देखो हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमारा बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर देगा ना हमें, तो थर्मामीटर में बुखार आएगा। ऐसे हम घर में अगर पूजा कर रहे हैं, जोत बत्ती कर रहे हैं, तो अपने गुरु के पास जाएंगे, हम अपने गुरु से पूछेंगे कि हम अपने घर में पाठ पूजा कर रहे हैं, जोत बत्ती कर रहे हैं, कहीं वो नेगेटिविटीज तो नहीं खा रही। जब आपका गुरु ही ये चीजें देखने वाला नहीं होगा तो किससे पूछोगे जाके? फिर जितनी पाठ पूजा फिर वो लोग खा रहे हैं, फिर खाने दो। फिर ये मत बोलो ना कि हमारे घर का कुछ नहीं बना, हम इतना टाइम दे दिया भगवान को पूजा करने में, कुछ भी नहीं मिला हमें, और वाकई कुछ मिलेगा भी नहीं तुम्हें फिर। इसलिए गुरु बनाओ, बिना गुरु बनाए नहीं चलना। हमें पहली क्लास की पढ़ाई तो पता नहीं, हम दूसरी क्लास में जाके बैठ जाएंगे, कैसे चलेगा? पहले नॉलेज लो, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, फिर करो जो कार्य तुम लोगों ने करना है। मैं ही हूं, देखो मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। जब मैंने भी माता की पूजा करने लगी, घर में माता की मूर्ति ले आई, मैंने भी 1.25 महीने की पूजा करी, तो उस मूर्ति में इतना प्रकाश आ गया ना, वो इतनी चमकने लगी, इतनी सुंदर लगने लगी, उसमें इतना नूर आ गया, मुझे लगा कि साक्षात माता ही बैठी है। पर मैं इस बात को नहीं समझ सकी कि उस मूर्ति में चुड़ैल बैठी हुई है आके, जिसको मेरी सेवा मिल रही थी। क्योंकि मैंने 1.25 महीने की सेवा लगाई, जमीन पे बिछोना बिछा के मैं वैसे सोती थी, सारा दिन रात मैं जमीन पे ही पड़ी रहती थी। तो क्या 1.25 महीने की सेवा करने के बीच में उस मूर्ति का तो इतना नूर बढ़ गया। आप देखना, अगर कोई भी सेवा लगाएगा ना, घर में किसी भी माता की पूजा करेगा, सबसे पहले तो जोत में फूल बनने शुरू हो जाएंगे। वो चीजों के बनते हैं, वो चीजें बैठ जाती हैं आके, मेरे साथ हुआ ऐसा। दूसरा, आपकी मूर्ति में इतनी चमक आ जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी, आपको लगेगा कि अभी बोलेगी ये माता। कईयों के साथ तो हुआ होगा, जिन्होंने पूजा लगाई होगी, किया होगा। भाई मेरी तो माता को इतना नूर आ गया था, मैं तो कहती थी बस अभी जागृत होगी यहाँ पे। बस देखो, जब मैंने गुरु बनाया गुरु गोरखनाथ जी को, शिव धाम से जुड़ी, तो देखो मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। देखो मुझे भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए आप लोगों को बता रही हूं कि आप ये चीजें मत करो जो मेरे साथ हुआ। क्योंकि हमारे शरीर में अगर अच्छे से सफाई नहीं होगी तो वहां परमात्मा कैसे बैठेगा आके? अगर हमारे शरीर में गंदगी रखेंगे हम, मान लो हम नहाए ही नहीं 1-2 दिन, तो हमारा शरीर तो मैला होगा ही ना।
ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटीज बैठी है या उसने कोई क्षण मन भी अपना अंश छोड़ दिया अंदर, तो ये सोचो कि वो अंश बढ़ता 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 चला जाएगा। मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूं, गुरु बनाओ, बिना गुरु बना के पूजा ना करो, और अपने गुरु से मिलते रहो, अपने गुरु से पूछो। अगर कोई पूजा भी कर रहा है, किसी ने सेवा भी लगाई, तो जाके पूछो कि हमारी सेवा हम ही खा रहे हैं ना, कोई और तो नहीं ले रही। क्योंकि देखो हमारा ऑरा तो स्ट्रांग होता नहीं है, चीजें हमारे ऊपर आके बैठ जाती हैं, फिर वो खाने लग जाती है। ना ही हमारा मंत्र सिद्ध होता है। ऑरा स्ट्रांग करो, मंत्र सिद्ध करो, फिर कोई भी नेगेटिविटीज ना आपका जाप खा पाएगी, ना आपके ओरे, क्योंकि जब ओरा ही स्ट्रांग हो जाएगा ना आप पे किसी चीज का अटैक होगा। रास्ता कौन दिखाता है? गुरु दिखाता है। गुरु अच्छा होना चाहिए हमारा, जिसके पास शक्तियां हो, जो इन चीजों को देख सके, जो आप लोगों को बता सके। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती, क्योंकि देखो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कहना चाहती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।